हेलो दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि चांद पर पानी पाया गया है। पर क्या आपको पता है इंडिया वो पहला देश है जिसने ये बात पता लगाई थी। इसरो के चंद्रयान 1 ने ये डिस्कवरी सितंबर 2009 को की थी। मई 26 को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है और ये साइंस डे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऑनर में मनाया जाता है। 26 मई 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्विट्जरलैंड गए थे और तभी से इस दिन वहाँ साइंस डे मनाया जाता है। आगे आने वाली वीडियो में आपको इंडिया के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली है जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी और ये सुनने के बाद आपके मन से एक ही बात निकलेगी, मेरा भारत महान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये सारी बातें आपको रिसर्च करने के बाद बताई जा रही हैं और अगर आप उन रिसर्च को पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सांप सीढ़ी या स्नेक्स एंड लैडर, ये गेम तो आपने ज़रूर खेला होगा, पर क्या आपको मालूम है इंडिया ही वो पहला देश है जिसने ये गेम बनाया है। यहाँ तक कि चेस जैसा वर्ल्ड फेमस गेम भी इंडिया ने ही बनाया है। इंडिया वो पहला देश है जहाँ पे डायमंड्स यानी कि हीरे की माइनिंग हुआ करती थी और 4th सेंचुरी BC में सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश था जहाँ पे डायमंड्स पाए जाते थे और ये डायमंड अक्सर कृष्णा रिवर डेल्टा में पाए जाते थे। हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन है और आज तक ये नहीं पता चला है कि ये रिलीजन आखिर शुरू किसने किया या फिर ये रिलीजन बनाया किसने। इंडिया में एक ऐसा गांव है जहां किसी भी घर में दरवाजे नहीं है। इस गांव का नाम शनि सिग्नापुर गांव है और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस गांव में 400 सालों में एक भी क्राइम नहीं हुआ है। दरअसल यहाँ लोगों का मानना ये है कि अगर आप कोई भी क्राइम करोगे इनके साथ तो शनिदेव आपको सजा देंगे। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा वेजिटेरियन कहीं है तो वो इंडिया में ही है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे KFC पहली बार अपना वेज मेन्यू लाया। कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है और यहाँ इतनी भीड़ होती है जो कि स्पेस से भी दिखाई देती है। पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे डाइवोर्स रेट बहुत ही कम है। एक एस्टिमेशन के हिसाब से 100 में से सिर्फ एक शादी ऐसी होती है इंडिया में जो डाइवोर्स करती है और वो इसलिए क्योंकि इंडिया में लोग शादी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। आजकल योगा और आयुर्वेदा बहुत प्रचलन में है। बहुत से विदेशी लोग योगा सीखना चाहते हैं और ये तो आपको मालूम ही होगा कि योगा और आयुर्वेदा इंडिया से ही शुरू हुए हैं और ये माना जाता है कि योगा और आयुर्वेदा वाराणसी से शुरू हुए थे। इंडिया मसालों के लिए फेमस है, पर क्या आपको मालूम है 70% यानी कि 70% मसाले जो दुनिया में हैं वो इंडिया की वजह से ही हैं। अभी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाई गई है। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स ज़्यादा ऊंची है। नहाते वक्त शैम्पू तो आप सभी करते होंगे, पर क्या आपको मालूम है शैम्पू इंडिया से ही शुरू हुआ है। शैम्पू शब्द एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है, वो वर्ड है चंपू और जिसका मतलब है मसाज करना। इंडिया में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो कि पानी के ऊपर है, जिसे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है और ये पोस्ट ऑफिस दाल लेक श्रीनगर में स्थित है और ऐसा पोस्ट ऑफिस दुनिया में सिर्फ इकलौता यही है और इसीलिए बहुत से टूरिस्ट लोग इसकी फोटो खींचना चाहते हैं। क्या आपको मालूम है इंडिया का जो सबसे पहला रॉकेट था वो साइकिल में ट्रांसपोर्ट किया गया था क्योंकि वो बहुत ही हल्का और छोटा था और ये थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन में हुआ था जो कि केरला में है। और इंडिया वो पहला देश है जहाँ पे शुगर यानी कि चीनी बनना शुरू हुई थी, यानी कि टेक्निक जो चीनी बनाने के लिए चाहिए होती है वो इंडिया में ही शुरू हुई थी, जैसे कि एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफाइंग करना। शकुंतला देवी, जिन्हें कि ह्यूमन कैलकुलेटर भी कहा जाता है, उन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी मल्टीप्लिकेशन के सवाल करती थी। पर ये जो ह्यूमन कैलकुलेटर का टाइटल है उन्हें तब मिला था जब उनने 13 डिजिट के नंबर को बहुत जल्दी मल्टीप्लाई किया था। ध्यानचंद जी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जो कि हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। 1936 में जब बर्लिन में ओलंपिक्स हो रहे थे तब उनने और उनकी टीम ने जर्मनी को 8-1 के स्कोर से हराया था।
और एडोल्फ हिटलर ये देख के इतने हैरान हुए थे कि उनने ध्यानचंद जी को कहा था कि आप हमारी टीम की तरफ से खेलिए, जिसके लिए उन्हें जर्मनी की तरफ से एक हाई पोस्ट मिलेगी जर्मन मिलिट्री में और जर्मन की सिटीजनशिप भी मिलेगी। पर उनने ये ऑफर सम्मान सहित मना कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ अपने देश के लिए खेलना चाहते थे। तो ये थे कुछ इंडिया के बारे में ऐसे फैक्ट्स जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस चैनल में आपको इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।